Hello dear friends, this is Ashish Charles from C4U classes. Today we are going to discuss new unit organometallic synthesis, organometallic compound and organic synthesis via enolate mechanism. तो इनोलेट मैकेनिज्म के थ्रू हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ऑर्गेनिक रिएक्शंस की सिंथेसिस को समझेंगे, उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहला टॉपिक जो सिलेबस का है या यूनिट का है वो है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। सो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड इन विच मेटल एटम इज डायरेक्टली अटैच विद द कार्बन एटम। ऐसे कंपाउंड जिसमें मेटल एटम कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट होता है या मेटल एटम की बॉन्डिंग कार्बन से डायरेक्टली बॉन्ड होती है, देन दैट टाइप ऑफ कंपाउंड आर नोन एज ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड आपको समझ आ गया होगा, जब कार्बन एटम से डायरेक्टली मेटल कनेक्ट होता है ऐसे कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में अगर आपके पास ये जो मेटल है वो अगर S ब्लॉक या P ब्लॉक का होता है, जैसे अगर आप यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखा है CH3Li, आपको पता है कि ये पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप S ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप है लीने की हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम वाली सीरीज का है, S ब्लॉक का है, ये सेकेंड वाली सीरीज का है, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, ये भी S ब्लॉक का है। और ये जो बोरोन, ये मेटल या मेटलॉइड की तरह बिहेव करता है बोरोन, ये मेटल जो है वो P ब्लॉक का है। तो अगर आपके पास मेटल एटम जो हैं वो मेटल एटम आपके पास कहाँ के होते हैं, S ब्लॉक या P ब्लॉक के होते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड को कहते हैं मेन ग्रुप OMC, मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। तो मेन ग्रुप OMC कहलाते हैं। ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल मेन ग्रुप OMC के हैं, क्योंकि इसमें जो मेटल एटम है वो S के या फिर P ब्लॉक के हैं। तो S ब्लॉक और P ब्लॉक के एलिमेंट को मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं। तो अगर आपके पास ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में मेटल एटम S ब्लॉक या P ब्लॉक का होता है तो ऐसे कंपाउंड के मेन ग्रुप OMC कहते हैं। आप यहाँ पे इस एग्जांपल में देखोगे कि ये वाला जो Fe है वो पूरी 5 रिंग के पांचों कार्बन से कनेक्ट हो रखा है। इसका नाम है फेरोसिन, इसका नाम है यूरेनोसिन। इसमें ये जो मेटल एटम है वो कार्बन से कनेक्टेड है, और कार्बन से जब वो कनेक्टेड है तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड तो हो ही गया, लेकिन ये जो मेटल एटम है वो D ब्लॉक का है, इसीलिए इन्हें ट्रांजिशन OMC कहते हैं, क्योंकि D ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, तो ट्रांजिशन OMC कहते हैं। इसमें आप ध्यान से देखो तो यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकम, लेंथेनॉइड सीरीज, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकम, वो चलता है आपके पास, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम। तो यूरेनियम ये जो एलिमेंट है वो आपका F ब्लॉक का है, तो इसे F ब्लॉक OMC भी कह सकते हैं, या फिर क्योंकि F ब्लॉक के एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते थे तो इसीलिए इन्हें इनर ट्रांजिशन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है, ये ट्रांजिशन OMC का एग्जाम्पल है, और ये मेन ग्रुप OMC के एग्जाम्पल्स हैं। अभी हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे इसको कहते हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, इसे कहते हैं ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड। इस ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड और ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड को हम डिस्कस करने वाले हैं अभी आगे। तो अभी हम फिलहाल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं इसको, या एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड कहते हैं, इस पे हम बात करेंगे। अब हम ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में एक नए ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड को बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि है RMgX। इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में इसको, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप है तो आप इसे एल्काइल, ये मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम, और ये आपका जो हैलोजन है उसके लिए हैलाइड, तो इसको एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड भी कहते हैं, या फिर शॉर्ट में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। अगर आपके पास R की जगह आपको मैंने बताया था कि R क्या होता है, R आपका एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। अगर आप N की जगह 1 लगाओगे तो ये आएगा CH3, 2 लगाओगे तो C2H5 इथाइल, 3 लगाओगे तो C3H7 बनेगा प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, इस तरीके से। अगर यहाँ पे CH3 लगाते तो एल्काइल की जगह मिथाइल मैग्नीशियम, Cl लगाते तो क्लोराइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ब्यूटाइल लगाओगे तो ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमीन लगाओगे तो ब्रोमाइड, क्लोरीन लगाओगे तो क्लोराइड। ऐसे करके आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड कहते हैं। अब हमें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली आप जब क्लास 12 से भी पढ़ के आते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मेनली 2-3 बातों पे बात करनी होती है हर चैप्टर में, कि अगर आप सपोज क्लास 12 का जैसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ते थे 10th वाला हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, पढ़ना क्या होता था सारे ही चैप्टर्स में, कॉल, एल्डिहाइड, कीटोन में आप पढ़ते बस इतना सा है कि प्रिपरेशन मेथड्स, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे बात करनी होती थी। तो हम आज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर में। तो हम यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हम
प्रिपरेशन मेथड पे बात करेंगे। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाने के बहुत सारे प्रिपरेशन मेथड नहीं है, हम एक प्रिपरेशन मेथड है बहुत सिंपल सा, उस पर बात करेंगे। प्रिपरेशन मेथड फॉर ग्रिग्नार्ड एजेंट, तो सबसे पहला है फ्रॉम, पहला क्या है, एक ही पढ़ना है, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल मैं आपको बता चुका हूँ, हैलाइड भी आपको बता चुका हूँ। तो व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल देन इट फॉर्म्स एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड एज इट इज़ द केमिकल रिएक्शन RX एल्काइल हैलाइड। इसकी रिएक्शन आप मैग्नीशियम से कराओगे, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, तो मैग्नीशियम इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और ये मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में फिट हो जाएगा और ये बना देगा आपका RMgX। और ये सारी रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में होती है। अगर आप R की जगह CH3 लो, X की जगह Cl लो, और अगर आप इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से कराओगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो R की जगह CH3 MgCl, आप नाम भी लिख लोगे, एल्काइल हैलाइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड या सिंपली ग्रिग्नार्ड एजेंट। इसको आप सिंपली 1-क्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं। अगर आप R की जगह N इस जनरल फॉर्मेट में 2 लगाओगे N की जगह, तो आपको मिलेगा C2H5Cl लगाओ चाहे Br लगाओ, Br भी एक हैलोजन ही है। आप मैग्नीशियम लगाओगे तो ये बनेगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में C2H5MgBr, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाने का एक सिंपल सा मेथड ये है। अभी हम बात करेंगे, बस एक ही प्रिपरेशन मेथड पे बात करते हैं, अब हम इसके नेक्स्ट बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट। हाइड्रोलिसिस कराएंगे और तुम्हारा ग्रिग्नार्ड एजेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कशन क्या करते हैं। जिस चीज़ की हम, जिस कंपाउंड की हम केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, वो चीज़ किससे रिएक्ट करती है, क्या क्या फॉर्म करती है, वो सब हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में स्टडी करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर प्रिपरेशन पे बात कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट। केमिकल रिएक्शंस ही देखनी होती है, तो केमिकल प्रॉपर्टी 2 टाइप की केमिकल रिएक्शंस देता है ये ग्रिग्नार्ड एजेंट। एक तो देता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरा देता है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहले मैं बात करूंगा, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। पहली बात तो इस पर क्लियर करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 ही टाइप की रिएक्शन चलती है, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, किसी का जिंदगी में आना और किसी का जिंदगी से चला जाना, इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। एडिशन रिएक्शन में कुछ भी बाहर नहीं निकलता, सारी चीज़ें आपस में जुड़ करके एडक्ट प्रोडक्ट बनाती है। बाकी एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट के बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे, अभी जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। अगर वो सब्स्टिट्यूशन किसी रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल की वजह से होता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल की वजह से होता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो पहले मैं इनको डिस्कस कर रहा हूँ, मैं जनरल फॉर्मेट में समझा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले इसी में बता रहा हूँ, उस पर बाद में बात करता हूँ। हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट, हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट। हाइड्रोलिसिस का सिंपल सा मतलब ये है कि आप ग्रिग्नार्ड एजेंट में पानी डाल दो। हाइड्रोलिसिस कराने का मतलब रिएक्शन विद वाटर करवा दो, बस कॉपी में जो लिखा हुआ ग्रिग्नार्ड एजेंट है उसके ऊपर पानी मत पलट देना, अदरवाइज आपकी कॉपी गीली हो जाएगी। तो फिलहाल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX और इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो H2O लिख लेता हूँ, आपको देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा। सबसे पहले देखो मैग्नीशियम एक मेटल है, तो मेटल पे पॉजिटिव आता है, हैलोजन पे नेगेटिव आता है। लेकिन आप याद रखना कि इनके बीच का बॉन्ड कभी मत तोड़ना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में पढ़ रहे हैं तो कार्बन वाले और मैग्नीशियम मेटल के बीच का बॉन्ड ब्रेक करते हैं। तो मैग्नीशियम मेटल पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, ये टूटेगा वाटर H+ और OH नेगेटिव। तो यहाँ पर से आपके पास Mgx पे OH नेगेटिव आएगा और R नेगेटिव पे H पॉजिटिव आएगा। तो न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव आ रहा है और ये वाला इसकी ज़िंदगी से चला जा रहा है। तो किसी का ज़िंदगी में आना और किसी का ज़िंदगी से चला जाना इस कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो R नेगेटिव से H पॉजिटिव जुड़ करके क्या बनेगा आपका एल्केन, RH। एल्केन कैसे बनेगा वो भी बताता हूँ। और प्लस Mg पे एक X तो था ही और Mg पे एक OH जुड़ जाएगा, तो MgOHX बाहर हो जाएगा। तो ये जो आपका RH बना है, आप ये बात मुझे ध्यान से समझो कि CnH2n+2 ये फॉर्मूला होता था एल्केन्स का।
ये जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन का। ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन आप कम कर दोगे तो ये बनेगा CnH2n+1, जिसे आप एल्काइल ग्रुप कहते हो। तो एल्काइल ग्रुप को आप R- से डिनोट करते हो। तो एल्केन में से आपने एक H ही तो हटाया है, तो अगर आप इसमें एल्केन में एक H लगा दोगे तो ये एल्केन है। तो यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है वो एल्केन है। एक एग्जांपल देखें तो R की जगह हमने लगा दिया CH3, Mg और X की जगह लगा दिया हेलोजन। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो सब क्या होते हैं? हेलोजन्स होते हैं। इसकी रिएक्शन हमने वाटर से कराई तो ये कैसे होगा? प्लस माइनस CH3 निगेटिव H+ के साथ CH4 मीथेन बहन बना देगा, और Mg पे Cl तो था ही, और MgCl पे क्या आ जाएगा? MgOHCl बाहर। अगर आप यहाँ पे C2H5 लेते, अगर एल्काइल की जगह C2H5 लेते तो C2H5 और H C2H6 बन जाता, जो कि इथेन का फॉर्मेशन कर देता। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सॉरी, न्यूक्लियोफाइल जा रहा है और एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कह रहे हैं। इसमें आपके एल्केन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो पहला आपको शायद हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन्स बनती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी देख ली। अभी हम इसमें नेक्स्ट रिएक्शन करने वाले हैं, रिएक्शन विद एल्कोहल्स। आप लोग इनका पॉज करके एक स्क्रीनशॉट लेकर के या पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। फिलहाल 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट का थोड़ा सा टाइम है, पॉज करके बस स्क्रीनशॉट लेना है आप लोगों ने। बाकी मैं सब रब करके मैं नेक्स्ट रिएक्शन पे बात करूंगा, रिएक्शन विद एल्कोहल्स। तो पहला जो आपने रिएक्शन किया केमिकल प्रॉपर्टी में वो करा था हाइड्रोलिसिस। दूसरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ही मैं बात कर रहा हूँ, रिएक्शन विद एल्कोहल। पैग से रिएक्शन करा रहे हैं और कराएंगे तो आपके पास क्या होगा? RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आप किससे करा रहे हो? एल्कोहल के साथ। तो जब आप एल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ पे से टूटेगा पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये टूटेगा पॉजिटिव और ये निगेटिव। अपोजिट साइन एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत करके जुड़ जाएंगे। ये निगेटिव वाला पॉजिटिव से, ये पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ। R निगेटिव और R पॉजिटिव जुड़ करके एल्केन बनाएगा। फिर से Mg पे एक X था और Mg के साथ MgOHX बाहर। अब R की जगह आप यहाँ पे आपने लिखा CH3 Mg और इसकी जगह हेलोजन कोई भी ले सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जनरली क्लोरीन या ब्रोमीन यूज़ कर लेनी चाहिए। इस R की जगह भी आपने यूज़ करा CH3। आप सेम भी ले सकते हो, डिफरेंट भी ले सकते हो। सेम और डिफरेंट से मेरा मतलब ये कि ये CH3 तो ये भी CH3, या ये CH3 तो ये C2H5 अलग अलग भी ले सकते हो। लोगे तो आपको पता ही है कैसे टूटेगा, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। अपोजिट साइन एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो CH3 क्या बन गया? ये इथेन। और MgBr पे क्या जुड़ जाएगा? MgBr और OH, MgOHBr बाहर। तो आपके पास एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। तो शायद होप आपको ये समझ आ रहा होगा। इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसमें हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में 2 केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात कर चुके हैं। अब बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैंने बताया, एडिशन रिएक्शन जनरली डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड देते हैं। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कोई भी चीज़ें बाहर नहीं निकलती, सारी चीज़ें बॉन्ड टूटते हैं और सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं और उन्हीं रिएक्शंस को एडिशन रिएक्शन देते हैं। यहाँ पर जो रिएजेंट अटैक करने के लिए आएगा वो न्यूक्लियोफाइल निगेटिव वाला होगा, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कह रहे हैं। आओ सीखें। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल बात कर रहा हूँ, ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन कराएंगे। रिएक्शन विद, क्योंकि हम केमिकल प्रॉपर्टी ग्रिग्नार्ड एजेंट की कर रहे हैं, तो रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड। किससे करवा रहे हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड से। कार्बोनिल कंपाउंड बोले तो आपका एल्डिहाइड और कीटोन से करा रहे हैं। तो जनरली आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड को C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड हो गया, O हो गया। आपने इसकी रिएक्शन कराई RMgX से। तो जब आप इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट से कराते हो तो ये टूटेगा पॉजिटिव और ये टूटेगा निगेटिव, और ये टूटेगा पॉजिटिव और ये टूटेगा निगेटिव। तो सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी, कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। ये निगेटिव वाला यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा इसलिए निगेटिव आया होगा, और ये वाला पॉजिटिव वाला इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो फिलहाल बॉन्ड टूटा और चीज़ें जुड़ गई, कुछ भी बाहर नहीं निकला। एडिशन रिएक्शन हो गई न्यूक्लियोफाइल की वजह से, तो न्यूक्लियोफिलिक एडक्ट प्रोडक्ट बन गया। तो ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है आपके लिए, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट से कराते हो तो आपका क्या बनता है? एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है जिसका आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो एक्वस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। तो आपके पास ये निगेटिव और ये मेटल पे पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव और OH निगेटिव, O निगेटिव पे H पॉजिटिव मिल जाएगा। तो आपका ये R
और ये आपका OH बन जाएगा। और आपके पास Mg तो था ही, Mg पे X था, Mg पे क्या आ जाएगा OH, MgOH बाहर। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना कि आपने जब एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट से कराई तो एक इंटरमीडिएट बनता है। हाइड्रोलिसिस कराने पर आपके पास कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप बना है, OH। तो एल्कोहल बनाने का मेथड भी है। 12th में जो एल्कोहल चैप्टर चलता था उसमें एल्कोहल बनाने का प्रिपरेशन मेथड भी है। जब ये एल्कोहल के प्रिपरेशन भी है या एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी है तो इस रिएक्शन की खास बात यह है कि आप इस वाली रिएक्शन से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों टाइप के एल्कोहल्स बना सकते हो। कैसे, आओ सीखें। अगर मैं यहाँ पर H और यहाँ पर भी H लूँ तो आपका ये एल्डिहाइड बना है, CHO फंक्शनल ग्रुप वाले को एल्डिहाइड कहते हैं, और HCHO फॉर्मल्डिहाइड बना है। तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, ये कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी आपका H होगा। आप लोग कर लेना हर रिएक्शन को लिख लिख के, मैंने जनरल फॉर्मेट लिखा रखा है बस HH। तो तब आप यहाँ देखोगे कि OH से जुड़ा कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है। अगर आप इसे CH3 लेते हो तो CH3 CH2 OH, OH से जुड़ा कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। अगर आप यहाँ पर एक जगह H और एक जगह कोई एल्काइल ग्रुप ले लेते हो तो यहाँ पर भी H और यहाँ पे R आ जाएगा, और यहाँ पे H और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा R। तब OH से जुड़ा हुआ कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो तब 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। कौन सा डिग्री एल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। फिर अगर आप इस एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड में दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लेते हो तब ये कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप बनेगा, और कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप बनेगा तो यहाँ पर भी R आ जाएगा और यहाँ पर भी R आ जाएगा। तो अगर आपके पास ये R R आ जाते हैं तो OH से जुड़ा कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री एल्कोहल बना है। तो एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन या कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन जब आप किससे करवाते हो, एल्डिहाइड से HH वाले लगा के करवाते हो तो आपका 1 डिग्री एल्कोहल, HR करा के लगाते हो तो 2 डिग्री एल्कोहल, और RR दोनों एल्काइल ग्रुप लेके करवाते हो तो 3 डिग्री। तो इसके नीचे आप 3 रिएक्शन लिख लोगे, एक बार HH लगा के, फिर एक बार HCH3 लगा के, एक बार CH3 लगा के। तो जब आप 3 रिएक्शन लिखोगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों टाइप के एल्कोहल आप बना पाओगे। तो हमने यहाँ पे इसकी रिएक्शन दिखाई कि भाई ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन से कराने पर या कार्बोनिल कंपाउंड से कराने पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों टाइप के अल्कोहल बनते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, ये जनरल फॉर्मेट है, ये जनरल फॉर्मेट है। आपको यहाँ पे 3 रिएक्शन लिखनी है, वो बता दिया। अगर आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, वहाँ पे लिख करके हमें बता दें, हम फिर से बता देंगे। फिलहाल नेक्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं। अभी हमने कितनी रिएक्शन देखी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हाइड्रोलिसिस और अल्कोहल से रिएक्शन कराई। फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पे बात करी जिसमें हमने कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन कराई एल्डिहाइड कीटोन से, जहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों टाइप के रिएक्शन करवा पा रहे थे। फिर आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में मैं दूसरी रिएक्शन बोलने जा रहा हूँ, रिएक्शन विद CO2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। आगे लिख लेता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फॉर्म्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होते हैं। कैसे, ग्रिग्नार्ड एजेंट है, ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन हम करवा रहे हैं CO2 के साथ। तो CO2 से कराते हैं तो ये टूटेगा पॉजिटिव, ये टूटेगा निगेटिव, ये टूटेगा पॉजिटिव और ये निगेटिव। अपोजिट साइन एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो ये इस तरीके से कनेक्ट होंगे। C डबल बॉन्ड O निगेटिव पे क्या आ जाएगा आपका, O निगेटिव पे जुड़ जाएगा आपका MgX, और इस पे क्या जुड़ जाएगा आपके पास R निगेटिव वाला। फिर इसके बाद इंटरमीडिएट बना है, फिर आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो पॉजिटिव निगेटिव, H पॉजिटिव OH निगेटिव, R C डबल बॉन्ड O निगेटिव पे H पॉजिटिव OH, तो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अगर आपने यहाँ पे CH3 लिया होता तो CH3COOH एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता। आप पे डिपेंड करता है कि आपको इस R को क्या लेना है, तो आप R की जगह CH3, C2H5, C3H7 2 3 रिएक्शन आप अपने आप से यहाँ पे लिख सकते हो। मैं इसमें इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में इस यूनिट को, इस टॉपिक को ख़त्म भी कर रहा हूँ, ग्रिग्नार्ड एजेंट वाला प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ वाले पे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और बाकी नोट कर लेना, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पे बात कर रहा हूँ, रिएक्शन विद एल्काइल साइनाइड से रिएक्शन करवा रहे हैं। किसकी, क्योंकि हम ग्रिग्नार्ड एजेंट की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो ग्रिग्नार्ड एजेंट एल्काइल साइनाइड से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा अब अभी हम देखते हैं। तो ये है आपका RCN, इसकी रिएक्शन हमने कराई ग्रिग्नार्ड एजेंट से, तो ये टूटेगा पॉजिटिव, ये टूटेगा निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव अपोजिट साइन एक दूसरे से मोहब्बत जुड़ जाएंगे। R डबल बॉन्ड N और N पे क्या आ गया MgX,
एक इंटरमीडिएट बनता है और इसका हम हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, तो ये फिर से मेटल पॉजिटिव और N निगेटिव, H पॉजिटिव OH निगेटिव, ये यहाँ, तो ये आपका दिखाई देगा RCr डबल बॉन्ड N और N को मिल जाएगा H और Mg पे X तो था ही, MgOHX बाहर, तो ये बनता है इमीन। क्या बनता है? इमीन। ये इमीन नाइट्रोजन NH2 को तो एमाइन कहते हैं, अगर डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है तो इसे इमीन कहते हैं। फिर से आप इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, इसका आप फिर से क्या करा दो? हाइड्रोलिसिस करा दो। 2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करा करके एक बार यहाँ पे, एक बार फिर से कराते हैं, तो NH, H और H अमोनिया बहन निकल लो, NH3 बाहर और O यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा। तो आपका ये जब O जुड़ेगा तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो कार्बोनिल ग्रुप की दोनों वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से पूरी हो रखी है, तो ये कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो मैं इसमें आपको अगर मैं बात करूं तो मैंने आज आप लोगों को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में बताया जो कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हमने प्रिपरेशन मेथड पे बात करी कि एल्काइल हैलाइड डायरेक्टली मैग्नीशियम से रिएक्ट करके एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनाता है। फिर हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे बात कर रहे थे, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पे बात कर रहे थे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमने एक बार हाइड्रोलिसिस करवाया और एक बार हमने किससे रिएक्शन करवाई? एल्कोहल से करवाई। तो एल्कोहल और उससे एल्काइल एल्कोहल से करवाई और एक बार हमने उसकी रिएक्शन सबसे पहली वाली हाइड्रोलिसिस कराया था। दोनों ही केसेस में एल्केन्स का फॉर्मेशन हुआ था। फिर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे बात कर रहे थे, तो हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पे बात कर रहे थे जिसमें हमने कार्बोनिल कंपाउंड से करा। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों टाइप के अल्कोहल बना पा रहे थे। फिर हमने रिएक्शन करवाई CO2 से जहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ था। फिर हमने लास्ट इस रिएक्शन पे बात करी एल्काइल साइनाइड पे, जिसमें हमने एल्काइल साइनाइड का कराने के बाद हमने फिर से एल्डिहाइड और कीटोन बनाए थे। बाकी होप आप लोगों को समझ आया होगा। तब तक के लिए फिलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पिएंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।